हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश यादव। हम आप सबों को 10th क्लास का एक चैप्टर जो कि आप सब जानते होंगे, जिनका नाम है त्रिकोणमिति। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हम आप सबों को जान रहे हैं कि बहुत परेशानी में आप सब अभी बहुत आप सबों के पास डाउट है। और क्योंकि आप सब पढ़ नहीं सके और कोई भी नहीं पढ़ सके हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये सबको परेशान कर चुका है, सबको डिस्टर्ब किया है। तो इसलिए हम आप लोगों का जान रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसीलिए मैं त्रिकोणमिति पहला चैप्टर, जो कि अच्छा खासा नंबर आता है इसमें और हर जगह से क्वेश्चन में ये त्रिकोणमिति का व्यू है, परीक्षा में एग्जाम में आ ही जाता है, अधिक से अधिक नंबर इसमें उठता है। इसलिए हम त्रिकोणमिति आप सबको आज बताना चाह रहे हैं। तो त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अधिक से अधिक और सभी वीडियो अभी रेगुलर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति पहला शब्द क्या है? त्रि। दूसरा शब्द क्या है? कोण। और तीसरा शब्द मिति, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया त्रि। त्रि का मतलब होता है 3। कोण और मितिमिस होता है माप। मितिमिस क्या होता है? माप, मतलब 3 कोणों का माप। 3 कोणों का माप मतलब हम लोग 3 इसमें त्रिकोणमिति जो है ये 3 चीजों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हम लोग क्या ये त्रिभुज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति में मतलब डिस्कस करेंगे किसका? त्रिभुज का। और त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। आइए हम समकोण त्रिभुज का आकृति बनाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ये हो गया, ये है समकोण त्रिभुज। यही त्रिकोणमिति में इन्हीं के आगे पीछे इर्द गिर्द सवाल आते जाते बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप सब बनाएंगे और यही सब जानकारी ना होने के कारण क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसमें से आप बताइए कि 90 डिग्री कहाँ पे है? समकोण कहाँ पे बनेगा? तो समकोण कहाँ पे बनेगा? समकोण यहाँ पे बनेगा। लंबवत जहाँ से रहेगा वहां पे समकोण बनेगा। अगर जब यहाँ पे लंबवत रहता तो कहाँ बनता? 90 डिग्री यहाँ पे बनता। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे बनेगा। ये समकोण हो गया। अब इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। ये ABC हो गया। ये तो पहला बात हुआ। और दूसरा क्या है? त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला है जो कि आप बिना फॉर्मूला का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का कम से कम ये जो फॉर्मूला है, ये बिना फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला नहीं जानकारी है तो आपसे कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला हम आज बता रहे हैं। अभी कौन कौन सा फॉर्मूला है? त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति का कितने अनुपात है? 6। पहला अनुपात क्या है? पहला अनुपात है नंबर 1 साइन थीटा। दूसरा अनुपात क्या है? कोस थीटा। तीसरा अनुपात क्या है? टेन थीटा। चौथा अनुपात क्या है? कोट थीटा। पांचवा अनुपात क्या है? सेक थीटा। छठा अनुपात कोसेक थीटा। ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आप सभी जानते होंगे। आप सभी भी जान रहे होंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये 6 अनुपात हैं। ये 6 अनुपात हैं। इनका फॉर्मूला होता है। ये 6 अनुपात आपको अगर जब मालूम है तो ही आप कुछ कर सकते हैं। अगर जब इसमें आपको ये फॉर्मूला अगर जब आपको याद नहीं रहेगा तो भाई त्रिकोणमिति तो फार्मूला बेस्ट है। अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तो त्रिकोणमिति आपसे नहीं बनेगा, ये जान जाइए। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जितना अभी दे रहे कम से कम मेरे साथ जब चलना है तो जितना हम बता रहे हैं उतना बिल्कुल कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा और फॉर्मूला क्या होगा? चलिए इससे पहले हम इसमें त्रिकोणमिति में जानते हैं
ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि किसमें क्या है और कौन क्या है, कहाँ आधार होता है, कौन भुजा है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हम कौन बना लेते हैं, यहाँ हम कौन बना लिए, थीटा डिग्री। कौन क्या बना लिए, थीटा। अब यहाँ से हमको जानकारी लेना है कि कर्ण क्या है। त्रिभुज में 3 ठो भुजा होता है, तो भुजा इसमें 3 ठो कहाँ का कौन सा भुजा है, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, तो ये हम कैसे जानेंगे। तो ये आप लोग जानिए, और नहीं जानते हैं तो हमसे सीखिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं कीजिए। यहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ से समकोण के सामने का भुजा, समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण। ये कोई भी एंगल, ये लंब और आधार चेंज होते रहता है, कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी उधर है तो कभी इधर होगा, लेकिन कि क्या है, कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। जहाँ है लंब 90 डिग्री समकोण जहाँ पे बन रहा है वहां से डायरेक्ट सामने होगा कर्ण, उसका सम्मुख भुजा होगा कर्ण। सम्मुख भुजा ये है, कर्ण हो गया AC। उसके बाद थीटा कोण कहाँ पे बना रहा है, C के पास, तो यहाँ से इसका सम्मुख कौन है, C का सम्मुख यहाँ आ गया AB आ गया। AB क्या है, इसके सामने थीटा कोण जहाँ पे बनाएगा, जहाँ पर भी कोण बनेगा उसके सामने का भुजा क्या होता है, लंब। जहाँ पे थीटा कोण या जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने का भुजा कौन सी होता है, लंब। और जब कर्ण पता है हमको, लंब पता है, तो अब क्या बाकी रहा, जब कर्ण और लंब पता ही है तो बाकी क्या रहा, आधार। तो ये भुजा होगी आधार। आप लोग अब जान गए, आप जान चुके हैं कि ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। इसको इंग्लिश में बता देते हैं, किससे डिनोट करते हैं। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, आधार को B से और लंब को P से। ठीक है, तो अब इसका हम फॉर्मूला पे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसका फॉर्मूला हम बताते हैं। फॉर्मूला में कैसे बनता है, साइन थीटा इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, साइन थीटा। यहाँ से क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, AB और कर्ण AC। ये चित्र के अनुसार, आकृति के अनुसार हम बता रहे थे, क्या हो गया, AB बाय AC। और फिर हमको क्या निकालना है, क्या है, कोस थीटा। यहाँ पे फिर कोस पुट करेंगे, तो कोस से क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, BC और कर्ण क्या है, AC। आधार बटे कर्ण क्या हो गया, BC बटे AC। फिर क्या है, टेन थीटा, टेन यहाँ पे फिर टेन पुट किए। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AB और आधार क्या है, BC। तो ये हो गया AB बटे BC। और फिर हमको निकालना है क्या, कोट। साइन कोस टेन, 3 ठो आपको कम से कम ये 3 याद कर लीजिए ट्रिक के अनुसार। नहीं तो आपको तो याद तो सब कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक के अनुसार ये कम से कम आपको 3 ठो याद रहेगा, तो उसका उल्टा आप कर सकते हैं। इधर चाहिए साइन कोस टेन, और फिर इसको उल्टाते जाइए। 10 का क्या होगा, कोट। अगर जब AB बाय BC लिखा है 10, तो उसका कोट क्या हो जाएगा, BC बाय AB, उल्टा होता है। ऐसे भी फॉर्मूला के अनुसार भी कोट यहाँ जब हम पुट करेंगे तो कोट होता है आधार बटे लंब। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार क्या है, BC और लंब क्या है, AB। हो जाएगा BC बाय AB। फिर क्या है, सेक थीटा। और क्या होता है, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा फिर हो जाएगा उल्टा, इसका होता है कोस थीटा। क्या है, BC बाय AC। तो सेक थीटा क्या होगा, AC बाय BC। कोस थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC और आधार क्या है, BC। AC बाय BC। अब लास्ट क्या है, कोसेक थीटा। ऊपर में साइन थीटा, नीचे कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या है, AB बाय AC। तो कोसेक थीटा क्या होगा, AC बाय AB। आप सब बोलिए क्या होगा, AC बाय AB। AC क्या है, AC है कर्ण और AB क्या है, लंब। कर्ण बटे लंब होता है कोसेक का। तो यहाँ AC बाय AB, ये हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। ये आकृति के अनुसार है, ठीक है। अगर जब इसको आप हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में हम लिख देते हैं। ये तो चित्र के अनुसार हम लिख दिए। अगर जब आपके पास चित्र नहीं है, कोई पूछेगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, तो हम लिख देते हैं। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण। आधार का फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे
कर्ण। फिर क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और फिर क्या है कोट थीटा, कोट थीटा में क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। फिर क्या है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। लास्ट में क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये हम हिंदी में भी लिख दिए, आप लोग साथ में लिखते जाइए या फिर वीडियो को रोक रोक के आप लोग सब लिख लीजिएगा। जिनको नहीं पता है उन लिख लीजिएगा, मेरा बात मानिए, मेरा कहना मानिए। अगर जब आपको डाउट है इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप शुरू से मेरा एक एक बात को सुनिए, एक एक बात को समझिए। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब यही सब फॉर्मूला के अनुसार हम कुछ टॉपिक सभी प्रश्नावली एक का ये मेरे पास जो बुक है उसका ये देखिए बुक है भारतीय वन बुक है हमारे पास प्राथमिक गणित 2। हम इसका यूज करते हैं अभी। इसी से प्रश्नावली एक का एक नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आप लोग को। तो इसको क्या करें मिटा दें, इसको मिटा देते हैं तो फिर समझने में आसानी होगा। इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको बोलिएगा मत, पहले लिख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं आप सबको। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। मतलब इस साफ साफ पहले क्या कर रहा है हम जो आप क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो लगेगा कि ये क्या कर रहा है कि क्या कर दिया, समझ नहीं आएगा। तो क्या करना है हमको एक एक टॉपिक एक एक बात समझते जाना और उसको बनाते ही जाना है। जो बोल रहा है उसको लिख दो। क्या बोल रहा है त्रिभुज ACB लीजिए, ले लेते हैं त्रिभुज ACB। आप लोग जान रहे हैं त्रिकोणमिति बन रहा है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। ये ACB ले लिए यहाँ पे, ये समकोण होगा तो कितना बात करें इसका समकोण तो आप सभी जानते हैं तो इस कितना इसके ऊपर बात करें, समकोण हो गया। ठीक है, और फिर कौन कहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन में दिया गया है कोण ABC बराबर थीटा। मतलब B जो है B पर कौन बन रहा है थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन में निकालना है साइन स्क्वायर, नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसको बनाते हैं। इसका पहले हम निकालना इसका भुजा निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है AB बराबर 29 इकाई, हम इसमें लिख देते हैं AB बराबर 29 इकाई और BC क्या है BC है 21 इकाई, 21 इकाई BC है 21 इकाई। AB और BC मालूम है, हमको निकालना क्या है AC। आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो फिर सुनिए। अगर जब हमको दो भुजा मालूम है मेरे पास क्या मालूम है कर्ण और आधार, तो निकालना क्या है लंब निकालना है। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय, ये एक ठो पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या है कर्ण है AB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे BC क्या है मेरा AB जो कर्ण है, यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारे पास AB क्या है 29, पहले लिख देते हैं AB स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब क्या है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान दिया हुआ कितना है 29
29 का स्क्वायर बराबर AC तो मालूम नहीं हमको खोजना है, तो AC रहने देते हैं। अब इसी का मान दिया हुआ है 21। हम इसको इधर ले आते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 841, और ये इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो गया 441। ठीक है, तो 841 में से 441 घटाएंगे कितना बचेगा, 400। और इधर लिखते जाना है AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अगर जब यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 400 निकल गया है, तो इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अगर जब बराबर की इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, रूट डलाएगा। इसमें रूट डला गया, इधर स्क्वायर हटा दिए है, तो इसलिए AC बराबर क्या आ गया, 20 इकाई। अब हमें ये भी मालूम हो गया क्या आ गया, 20 इकाई। ठीक है, AC क्या आ गया, 20 इकाई। ठीक है, AC हमारे पास आ गया 20 इकाई। अब इसको पुट ये आ गया। अब हमें कोई एक नंबर में क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन थीटा का माप हमको निकालना है, साइन थीटा का माप निकालना है और कोस थीटा का माप निकालना है। यहाँ पे साइन बैठा के पुट कर देंगे जो दिया हुआ है, फिर कोस बैठा के निकाल देंगे। तो हमको इस क्वेश्चन बनाने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पुट किया। बताइए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कोण के सामने का भुजा लंब ये हो गया, और 90 डिग्री के सामने मतलब समकोण के सामने का कोण भुजा ये हो गया कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AC और कर्ण क्या है AB। लंब AC का मान कितना निकला है 20 और कर्ण का मान कितना है 29। फिर क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना, साइन और कोस थीटा निकालना है। यहाँ लिख दिया कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे कौन यहाँ पे बन रहा है, यहीं से देखना आधार। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसका सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हुआ। आधार और कर्ण हमको लेना है, लंब नहीं लेना, आधार और कर्ण। ऊपर में आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29। तो पर लिखते हैं BC बाय AB, 21 बाय 29 लिख दिए। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, एक नंबर तो सोल्यूशन हो जाएगा। एक नंबर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान कितना निकला 20 बाय 29 स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए। फिर कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या निकला है 21 बाय 29। स्क्वायर कर देंगे दोनों का स्क्वायर। तो इसका 20 का स्क्वायर हो गया 400, 29 का स्क्वायर हो गया 841, प्लस 21 का स्क्वायर हो गया 441, 29 का स्क्वायर हो गया 841। अब इसका हम LCM ले लेंगे, तो ये हो गया 841 नीचे, फिर ऊपर में 400 जोड़ 441 बराबर आ गया 841 बाय 841। कटा दिया इसको, आ गया 1। तो मेरा LHS क्या था, LHS यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं इसको। ये मेरा LHS था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरा LHS था। और एक क्या था RHS। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। पहले आपको लिख लेना है LHS में क्या दिया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है LHS में मेरा। और RHS मेरा क्या प्रूव हुआ, RHS में 1 है मेरा, प्रूव हो चुका है। आप लोग देखिए, अगर जब आप लोग को अच्छा लगे तो फिर आप लोग इसी तरह हर एक वीडियो आपको एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है। कोई क्या करता है कि कहीं गए, कहीं चौक पे आए, कोई कहीं पे खड़ा है, मैं वीडियो चालू कर दिया, थोड़ा देखे फिर बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग पहले बैठिए, कॉपी निकालिए, उसके बाद वीडियो चालू कीजिए, सुनिए और एक एक बात को लिखिए, तभी फिर आपको सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, और देखिए इस पर कुछ और बता देते हैं, तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको रोक के वीडियो लिख लीजिए। मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। फिर इसका यही क्वेश्चन का
2 नंबर, ये तो 1 नंबर का था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। इसे भी बना दें, ये कुछ भी नहीं है, हम जा जोड़ किए वही उसको घटा करना है। क्या करें बता दें, नहीं ये आप लोग बनाइए, ये आप लोग बना के हमको कमेंट बॉक्स में बना के दिखाइएगा, ये या फिर जो मोबाइल नंबर हम इसमें दे रहे हैं, ये जो नंबर इसमें दिए हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं ये बना के सोल्यूशन इसका, ठीक है।